सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। बात छोटी सी है पर है बहुत गंभीर। हमें लगता है हमारी कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें मोहरा बनाया गया है माधव कुलकर्णी को। ये माधव कुलकर्णी कौन है? हमारी कंपनी के वर्कर्स यूनियन का लीडर। आए दिन ऊटपटांग मांगे रखना, हड़ताल करना, ये सब उसकी आदत सी बन चुकी है। हमारा ये ख्याल है कि ये सब कुछ वो हमारे दुश्मनों के इशारे पर कर रहा है। तो आपका ये ख्याल है? हो सकता है कि आपका ये महज ख्याल हो और वो जो कुछ भी कर रहा हो वो वर्करों के हित में कर रहा हो, उनके फायदे के लिए कर रहा हो। हकीकत क्या है यही तो हम जानना चाहते हैं। वर्कर्स का हक देने में हमें कोई एतराज नहीं है, पर वो वाकई वर्कर्स का हित चाहता है या कि उसका मकसद सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी हकीकत बाकी वर्कर्स के सामने लाए बगैर हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम उससे डरते हैं। उस दो कौड़ी के यूनियन लीडर से हम डरते हैं, इसलिए वो जिस तरह चाहे हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसके पास ताकत है, वर्कर्स की ताकत। वही तो मैं कह रहा हूं डैडी। सारा खेल ताकत का है, पावर का है, और सबसे बड़ी ताकत है ये वो चीज है जो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती है डैड। राज, ये क्या बकवास है? रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू मिस्टर राज, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप मेरी समस्या क्या सॉल्व करेंगे इंस्पेक्टर भारत? मैं अपनी समस्या खुद सॉल्व कर सकता हूं। इसकी सिर्फ एक गोली सैकड़ों समस्याओं का समाधान कर सकती है। Shut up and behave yourself, राज। किसके सामने क्या बात करनी चाहिए तुम्हें इसका भी तमीज नहीं? आप देखना डैड, वो माधव कुलकर्णी खुद रिजाइन करेगा, वरना या तो वो कंपनी छोड़ देगा या फिर दुनिया छोड़ देगा। राज! राज! आपके भाई के ख्यालात काफी खतरनाक है मिस्टर करण चोपड़ा। जी हाँ, वो जवान है ना, खून जरा गर्म है इंस्पेक्टर। हाँ, खून भी गर्म है और दिमाग भी। आपका बेटा कुछ भी कर सकता है, खून भी। माधव कुलकर्णी नाम है मेरा। ना तो कोई मुझे डरा सकता है और ना ही धमका सकता है। मैं खुद चाहूं तो अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा और अपनी मांगे मनवा कर रहूंगा मैं। अरे वो चोपड़ा तो एक बार अपनी बात मान भी लेगा, लेकिन उनका छोटा बेटा राज वो नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देता। तुम देखते जाओ गोपी भाई, उसके नाक के ऊपर तो मैं ऐसी मक्खी बिठाऊंगा कि उड़ाने के काबिल ही नहीं रहेगा। मुझसे उसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वो जानता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। माधव कुलकर्णी नाम है मेरा, माधव कुलकर्णी। तो तुम हो माधव कुलकर्णी? मिस्टर राज, वो मिल में आए खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी इस बंद मिल को देखते हैं। गोपी, तुम लोग जाओ। नहीं, तुम लोग यहीं रुको। देखो माधव कुलकर्णी, मैं यहां तुमसे कोई सौदेबाजी करने नहीं आया हूं, और ना ही तुम्हें पटाने या खरीदने आया हूं।
मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि कल सुबह तक तुम्हारा इस्तीफा मेरी टेबल पर पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता। ये आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, तुम चाहो तो इसे धमकी भी कह सकते हो। दोबारा इस कंपनी में नजर आए तो क्या करेंगे आप? मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे देंगे, है ना? नहीं, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता, खुद पर भरोसा करता हूं और अपने हथियार पर। आई विल शूट यू एंड आई मीन इट। करण, ये क्या कह रहे हो तुम? राज माधव कुलकर्णी को जान से मारने की धमकी देकर आया है? हाँ माँ, पागल हो गया है वो, दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। आज सुबह भी रेस्ट हाउस में इंस्पेक्टर भारत के सामने न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। अब ये हरकत आप नहीं जानती माँ कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो मां के कान भरे जा रहे हैं। राज, ये मैं क्या सुन रही हूं? तुम माधव कुलकर्णी को जान से मारने की धमकी देने गए थे? हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि मैं बुज़दिलों की तरह उस आदमी की हर ऊटपटांग मांग को मान नहीं सकता। लेकिन इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? माधव कुलकर्णी के आदमी हमारी फैक्ट्री में आग लगा देंगे, ताला लग जाएगा हमारी कंपनी में। कंपनी मेरी है। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? वो तेरा बड़ा भाई है। दुनिया वालों के लिए, लेकिन असलियत इनको नहीं भूलनी चाहिए। असलियत यह है कि आपकी मरती हुई सहेली इन्हें आपकी गोद में डाल गई थी पालने पोसने के लिए। इन्हें कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह पर ये बात कहने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? ये वो है जिसने इस घर के सूनेपन को आबाद किया था। 7 साल तक औलाद के लिए तरसने के बाद इसने हमें औलाद का सुख दिया। इसके शुभ कदम थे जो तू मेरी कोख में आया, और तू कहता है कि इसका हक क्या है? निकल जा इस घर से, निकल जा। जानो तुम शांत हो जाओ। छोटा है, ना समझ है। करण, तुम चुप रहो। तुम्हारी इस तरफदारी की वजह से ही बिगड़ा है। आज तक तुम्हारे कहने की वजह से मैंने इसकी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं। माँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। बस, बहुत हो गया। आज आपकी वजह से मां ने मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया। इस थप्पड़ को भूलूंगा नहीं मैं। बस मां।
करण ठीक ही कह रहा था ना राज। माधव कुलकर्णी को इस तरह धमकाने से क्या होगा? धमकी से नहीं होगा तो इससे होगा। I will kill him. ठीक है, मार डालना उसे। किल हिम। लेकिन अभी तुम थक चुके हो और बहुत पी लिया तुमने। चलो उठो और सो जाओ। उठो। हेलो, हाँ मैं अंकिता बोल रही हूँ। हाँ वो यही है, नशे में बेसुध है। क्या? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो मेरी सहेली सुनैना का फोन आया था, बुला रही थी। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ हेलो मिस्टर राज, मैं बोल रहा हूँ, माधव कुलकर्णी। माधव कुलकर्णी? जी हाँ, मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? फिजूल बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी कंपनी में जो ये सब हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन? ये बातें फोन पे नहीं बताई जा सकती, इसलिए अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। माधव? 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 माधव?
माधव, खून खून, राज बाबू ने माधव को खून कर डाला। मोबाइल। हेलो। हेलो मम्मी। हाँ, नहीं बेटा, राज तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं राज बोल रहा हूँ मम्मी। हाँ, पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। उसके नाम पे वारंट भी जारी कर दिया गया है। मम्मी? हाँ, यहाँ भी उनके आदमी घात लगाए बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि राज यहाँ आने की बेवकूफ़ी करेगा। मैं समझ गया मम्मी, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस के आदमी उसका फोन टैप करने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में अगर राज यहाँ फोन करेगा तो उसका पता चल जाएगा। Damn it. अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। तो तुमने उसे मार ही डाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया है। अगर तुमने उसका खून नहीं किया है तो फिर तुम भागते क्यों फिर रहे हो? क्यों नहीं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हो? मेरी बात का यकीन करो अंकिता, मैंने उसका खून नहीं किया है। पुलिस मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसको रिवॉल्वर से मारा गया है। पुलिस तो यही कहेगी कि मैं मेरी रिवॉल्वर हाँ, क्योंकि कल जब मैं यहाँ आया था तब रिवॉल्वर मेरे पास थी, लेकिन अंकिता, मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर चुराकर उसे शूट कर दिया? मेरी बात का जवाब दो। मुझे अच्छी तरह याद है वो रिवॉल्वर मैंने यहाँ रखी थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो रिवॉल्वर उठाई तुमने? हाँ, मैंने उठाई थी क्योंकि तुम्हें तो होश था नहीं। लेकिन जाने से पहले मैंने तुम्हारी वो रिवॉल्वर मेज की उस ड्रॉर में रख दी थी। वो वहीं पड़ी होगी, जाकर देख लो। यहाँ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद उस ड्रॉर में रखी थी वो। तो यहाँ से कहाँ चली गई?
राज, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये सब तुम्हें फंसाने के लिए एक चाल है। यकीनन वो कत्ल तुम्हें फंसाने के लिए किया गया है, और वो भी तुम्हारी रिवॉल्वर से। ये सब अब क्या करें हम? Damn it! रिलैक्स राज, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। हम दोनों को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो, हाँ हाँ, वो यही है। आप फौरन आ जाइए। हाँ हाँ, मेरा पता है 3D3 आकार विला, मलाड। किसको फोन कर रही थी? मेरी सहेली है ना, सुनैना, उसे। हेलो, जू पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है। पुलिस को फोन किया तुमने? राज, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जिंदगी भर तो नहीं भाग सकते ना तुम। हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। राज, तुम कहाँ हो भाई? बस यहाँ वहाँ भागता फिर रहा हूँ भाई। परेशान हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ भाई। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट हाउस आ जाओ, वहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लेकिन जरा होशियारी से, सारे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। जानता हूँ। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ भाई। ओके, बाय। ये देखो, इस अखबार को ध्यान से पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि माधव कुलकर्णी की मौत तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली से हुई। लाश के पास एक रिवॉल्वर पाई गई जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। ये सब झूठ है भाई, कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं पूछता हूं, आखिर तुम वहां गए ही क्यों? उसने मुझे खुद बुलाया था वहां। वो ये बताना चाहता था कि वो कौन है जिसकी वजह से हमारी कंपनी में गड़बड़ चल रही है। कुछ बताया उसने? नहीं, वो मेरे पहुंचने से पहले ही वो भाई, हो ना हो उसी ने माधव को मारा है, मुझे पूरा यकीन है। राज, तुम सचमुच बच्चे हो। तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि उसने तुम्हें बहाना बनाकर वहां पर बुलाया ताकि वो पुरानी बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन फिर उसका खून किसने किया? यह पता करना पुलिस का काम है। फिलहाल एक बात ध्यान से सुनो, सारे वर्कर्स भड़के हुए हैं, पुलिस तुम्हारे पीछे है। बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ दो, बल्कि ये देश छोड़ दो। मैं एक बार मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूँ। पागल हो गए हो? सख्त पैर आए वहां पर। भाई प्लीज, मुझे एक बार मिलने दो, फिर मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भाई, ये इस गेटअप में मुझे नहीं पहचान पाएगा कोई। तुम एक काम करो, इस गेटअप में कुछ तस्वीरें निकाल लेना,
पासपोर्ट निकालने के काम आएंगे। चलें भाई। ये तो गोपी है, माधव कुलकर्णी का साथी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन भाई मम्मी डैडी अंदर है। कहाँ जा रहे हो? रुको यार, तुम रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी डैडी पागलपन मत करो भाई, वो तुम्हें मार देंगे। बिल्कुल भाई भाई सुनो, उनके पास हथियार है, बाहर जाकर भी हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मम्मी डैडी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। तुम भाई उन्होंने मम्मी डैडी को शूट कर दिया भाई। भाई मेरी शूट कर दिया। कहाँ जा रहा है? शूट कर दिया। शट अप! अजय शट अप! आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज हमें कायरों की तरह मुंह छुपाकर भागना पड़ा। तो क्या करते? उन हथियारबंद लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाते और कहते कि लो हमें बूंद डालो। काश आज मेरे पास मेरी रिवॉल्वर होती। तो क्या होता? बोलो ना, क्या होता? जब तक तुम एक फायर करते तब तक वो तुम्हें भून चुके होते। और जानते हो इन सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ है तुम्हारी रिवॉल्वर। ना तुम माधव कुलकर्णी को रिवॉल्वर लेकर धमकाते, ना नौबत यहां तक आती। पता नहीं मम्मी डैडी किस हालत में होंगे। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मैं करण बोल रहा हूं। क्या? किस अस्पताल में? जी मैं अभी पहुंचता हूं। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? माँ पिताजी सिटी अस्पताल में हैं, आईसीयू में। उन्हें गोलियां लगी हैं, वो तो सिर्फ तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं भाई। यह इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है। जी हाँ, मैं यहीं पर हूं अभी। यानी आपको पूरा यकीन है कि वो यहां जरूर आएगा। दैट्स गुड। देखिए, आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो किसी भी बेस में यहां क्यों ना आए, हम उसे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। ओके? एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये आईसी रूम किधर है? 6th फ्लोर पर है। थैंक यू। Excuse me, Mr. Raj. Mr. Raj. You are under arrest.
को माधव कुलकर्णी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, मैं अपने मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूं। नो मिस्टर राज, आई एम सॉरी। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर आप किसी से नहीं मिल सकते। देखो मिस्टर राज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो मैं अदालत में तुम्हारे लिए रहम की अपील कर सकता हूं। सोच लो। लो चाय पियो। सुनो, आज शाम का अखबार मिलेगा? हाँ देखता हूँ। ये लो अखबार। आज चोपड़ा के माँ बाप की गोली मारकर हत्या। माधव कुलकर्णी की हत्या के बाद से फरार राज चोपड़ा के घर कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। केदारनाथ चोपड़ा की वहीं मौके वारदात पर मौत हो गई। श्रीमती निर्मला चोपड़ा को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर आज शाम उन्होंने भी आईसीयू में दम तोड़ दिया। क्या कर रहे हो? रुको। कहां तक भागोगे राज? एक गोली, सिर्फ एक गोली तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। अब वो गोली चाहे तुम्हारे दुश्मनों की हो या फिर पुलिस की, लेकिन कातिल को हर हाल में सजाए मौत ही मिलती है। नहीं अंकिता, मेरा यकीन करो, मैंने कोई खून नहीं किया है। माधव कुलकर्णी को मैंने नहीं मारा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप मिस्टर राज चोपड़ा। लेकिन पुलिस तो यही समझती है ना कि मेरी मौत तुम्हारी गोली से हुई है। जिंदा? देख लो मिस्टर राज चोपड़ा, जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है
कि अपने जिस हथियार पर तुम्हें इतना भरोसा था उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखा तुमने दिया है, तुमने धोखा दिया है मुझे। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? मेरे इशारे पर। भाई तुम? हाँ मैं। मेरे ही इशारे पर अंकिता ने तुम्हारा रिवॉल्वर गायब किया और मेरे ही इशारे पर माधव कुलकर्णी ने यह नाटक किया। तुमने ये सब तुमने किया? हाँ मैंने, क्योंकि कत्ल करने का जज्बा तो तुम्हारे में पहले से ही मौजूद था। बस उस जज्बे को हमने साकार रूप दिया है। धोखेबाज, नमक हराम, जिन लोगों ने तुझे आस्तीन में पनाह दी तूने उन्हीं को डस लिया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। किस किस को मारोगे राज बाबू? किस किस को मारोगे? किस किस का खून करोगे? किस किस से लड़ोगे? हाँ? पुलिस से लड़ोगे, कानून से लड़ोगे, अपने दोस्तों से लड़ोगे, अपने दुश्मनों का खून करोगे, और क्या हासिल होगा तुम्हें? और क्या हासिल हुआ है आपको राज बाबू? यू जस्ट फिनिश्ड, यू आर जीरो, जस्ट जीरो। और आपको जीरो बनाया किसने? आपके इस हथियार ने, आप ही के इस हथियार ने। एक गोली ने आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स ला के खड़ी कर दी। अगर आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल ये हथियार है तो ये लीजिए हथियार, उठाओ ये हथियार। राज बाबू मुंह क्या देख रहे हैं? उठाओ ये हथियार और हासिल कर लो अपनी खोई हुई रेपुटेशन, अपनी इज्जत, अपना प्यार, अपने मां बाप। कर सकते हो? मैं हार गया भारत। हार गया मैं। इस रिवॉल्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मुझे एहसास हुआ कि ये हथियार चलाए दूसरों पर जाते हैं, लेकिन खून तो अपना ही बहता है। यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। That's it. इतनी सी बात साबित करने के लिए मुझे इतना बड़ा स्वांग करना पड़ा, इतना बड़ा नाटक खेलना पड़ा। और इस नाटक में अंकिता, करण और माधव जी ने मेरा साथ दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। ये सब इन लोगों ने आपके कहने पर किया? हाँ, उस दिन जब इंस्पेक्टर भारत ने देखा कि तुम हिंसा और हथियार पर इतना विश्वास, इतना भरोसा करते हो, तो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उसी वक्त ये प्लान बनाया था। और वो माधव कुलकर्णी जिसे तुम अपना और कंपनी का दुश्मन समझते थे, तुम्हारी धमकी के बावजूद उसने हमारी इस काम में मदद की। और मम्मी डैडी, उनकी हत्या किसने करवाई? किसी ने नहीं। अखबारों में छपी वो खबरें इसी प्लान का एक हिस्सा थी। मैं जिंदा हूं बेटा। तुम्हारे दिलो दिमाग में पनपती हुई हिंसा को खत्म करने का यही एक रास्ता था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। राज बाबू, जैसे भगवान से डर के इंसान पाप नहीं करता, ऐसी सजा का डर ही मुजरिम को जुर्म करने से रोकता है। और हमारी मजबूरी यह है कि जुर्म करने से पहले हम किसी को गिरफ्तार कर भी नहीं सकते। आपने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये अनूठा केस उन लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक सबक है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सबक आपको ता जिंदगी याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं।